नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री, राष्ट्र हित में, देसी शुद्ध भाषा में कराया जाता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आज इंटरमीडिएट का कुछ अहम और इम्पोर्टेंट हेडिंग्स के साथ आज देख रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको क्या बताएं बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित रिलेटेड लगभग मेरे प्यारे बच्चों तीन मार्क का 100% आपको इसमें से पेपर में बोर्ड हॉल में मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट अपने आप में हो जाता है, इसलिए कि ये 3 मार्क आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, जहाँ पर एक मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 मार्क का क्वेश्चन आता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बिना देर किए हुए इस चीज़ को हम पढ़ते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम से संबंधित रिलेटेड और इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज हम आपको 10 बताएंगे और 10 जो होगा वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों, ये कह रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और देखते हैं इसके मतलब कुछ पैटर्न को कि कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है और क्वेश्चन पेपर कैसे बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ इसको पतला कर लिया जाए ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत या दुविधा या बाधाएं न आए। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि परीक्षा में 3 वाक्य देख रहे हैं ना, 3 वाक्य दिए जा सकते हैं। ठीक है, कह रहा है जिसके लिए एक ऐसा वर्ड लिखना होता है जिसका अर्थ दिए गए वाक्यों के समान हो। राइट, अब कह रहा है यहाँ पर कि जहाँ देख रहे हैं कि तीनों वाक्य के लिए एक एक अंक निर्धारित है, अर्थात कुल मिला जुला के आपको 3 मार्क बोर्ड एग्जाम में यानी वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं उन चीज़ों के बारे में। यहाँ पर कुछ कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों अवतार के यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तरफ। ठीक है, अवतार के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है इसको थोड़ा देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यहाँ पर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम शब्दों के समूह को किसी वर्ड की विस्थापित कर देते हैं और कह रहा है कि शब्द समूह विस्थापित करने वाला शब्द कह रहा है कि समान अर्थ रखता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ उदाहरण दे रहा है, विदाउट नेम ऑफ द राइटर। ठीक है, यानी बिना लेखक के नाम, कह रहा है बिना लेखक के नाम का, कह रहा है इसके स्थान पर यदि एक शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो एनोनिमस हो सकता है, यानी गुमनाम का प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो एक तो यहाँ पर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे ही चुका है, लेकिन हम जो चल रहे हैं, जिस सेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आगे मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कुछ अहम इंपॉर्टेंट 10 1 से लेकर के 10 तक यानी 10 तक, इसमें क्या देख रहे हैं हम कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट माने जाएंगे और इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अर्थ बता करके हिंदी में आपको एक एक चीज़ को क्लियरली आपके भेजा में डालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर दे रहा है कि सब्स्टिट्यूट, ऐसे मतलब क्वेश्चन रहेगा मेरा ये क्वेश्चन कि सब्स्टिट्यूट 1 वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, कह रहा है ग्रुप्स ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला नंबर जो दे रहा है आपका बहुत ही अति आवश्यक और इंपॉर्टेंट के सीरीज में फर्स्ट नंबर कह रहा है यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि सेट फ्री वाई, कह रहा है कि सेट फ्री वाई। ठीक है, यानी कहने का मतलब जहाँ भी सेट फ्री वाई दिखे आपको, ठीक है, वहाँ इसका मतलब ये होता है कि सेट फ्री, ठीक, जहाँ दोष मुक्त करना। सेट फ्री बाई के मतलब होता है द्वारा निर्धारण, समझ रहे ना, इसका मतलब होता है द्वारा निर्धारण। ठीक है, या ये फ्री करना, मुक्त करना। ठीक है, तो जिसका जो इस तरह से अगर आएगा आपका मतलब स्टेटमेंट रहेगा तो इसका मतलब आप लोग का हो जाएगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर पूछ दे इसका तो आप बताएंगे एक्विट। ठीक, एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। राइट, इसी तरह से सेम टू सेम दूसरा नंबर आपका पूछेगा जो देखिए इंपॉर्टेंट है, कह रहा है ए पर्सन हु इज आउट ऑफ डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। राइट, इस तरह से अगर दे दे तो इसका मतलब जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा, कह रहा है कि ये पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। इसका मतलब हो जाएगा एक व्यक्ति जो सभी सरकारी कानूनों और व्यवस्था को नष्ट करने के लिए क्या करता है,
बाहर है, ठीक है। नष्ट करने के लिए क्या है, बाहर है। उसका आपका पूछा जाए कि आप बताइए इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो आप सीधा कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर देख पा रहे हैं अराजक, अराजक क्या, अनार्चिस्ट, ठीक है, अनार्चिस्ट हो जाएगा इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये है, कंप्लीटली रूप से इंपॉर्टेंट है, राइट। अब चलते हैं हम अगले, मतलब जहाँ पर देख पा रहे हैं अगले नंबर की तरफ। अगला नंबर तीसरा है। तीसरा क्या है, तो देख पा रहे हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा, ताकि आपको क्लियरली ढंग से एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट तरीके से बताया जा सके। कर रहा है ईयरली, कर रहा है ईयरली रिटर्न, कर रहा है रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, राइट। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब आप होता है कि किसी, कह रहा है कि किसी घटना की तारीख का वार्षिकी विवरण। इसका मतलब होता है किसी घटना की तारीख की, कह रहा है किसी घटना की तारीख का वार्षिक विवरण का मतलब होता है वार्षिकी। इसका मतलब हो जाएगा इन यूनिवर्सरी, ठीक है, यूनिवर्सरी, राइट। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, 2016 बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। और फिर चलते हैं हम अगले नंबर की ओर, आज के अगले नंबर और इम्पोर्टेंट की तरफ। चौथा नंबर, चौथा नंबर कह रहा है कि द लेटर, कह रहा है द लेटर विच डज नॉट वियर, कह रहा है द नेम ऑफ द राइटर, राइट। अब देखिए इसका अर्थ समझ लीजिए पहले। कह रहा है ए लेटर, ठीक है, विच डज नॉट वियर द नेम ऑफ द राइटर, कह रहा है कि वह पत्र जो लेखक के नाम पर ना हो, कह रहा है कि वह पत्र जो लेखक के नाम पर ना हो, उसका मतलब गुमनाम होता है। क्या होता है, गुमनाम होता है। इसको एनोनिमस, ठीक है, एनोनिमस बोलते हैं हम। और इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर इस तरह से आ जाए तो आप लिखोगे एनोनिमस, राइट। अब चलते हैं अगले की ओर। अगला नंबर है आपका पांचवा। पांचवा क्या है, ए क्राउड ऑफ लिसनर्स, वाह क्या बात है, ए क्राउड ऑफ लिसनर्स, ठीक है, श्रोताओं की भीड़। इसको कहेंगे हम क्या, श्रोताओं की भीड़। इसका क्या हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करेंगे तो ऑडियंस, क्या हो जाएगा, ऑडियंस। इसका मतलब होता है श्रोता। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, श्रोता। तो ये 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक तरह से आप जान रहे हैं कि अपने आप में इंपॉर्टेंट के सीरीज में आता भी है। अब चलते हैं हम अगले नंबर, छठा नंबर की तरफ। छठा नंबर दे रहा है कि वन हु, कह रहा है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। क्या कर रहा है, कह रहा है कि वन हु, देखिए ध्यान से, डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। इसका मतलब हो जाए मेरे प्यारे बच्चों कि जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। कह रहा है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। इसका मतलब जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं, तो अचिष्ट बोलते हैं, मतलब नास्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नास्तिक, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है सीरीज में। अब ये देख रहे हैं 13 और 11 में पूछा जा चुका है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आता है ये, और बच्चे हर बार कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर सातवां नंबर देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज के इंपॉर्टेंट सेशन के सातवां नंबर। सातवां नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि केपेबल ऑफ विंग, कह रहा है कि हियर्ड, कह रहा है केपेबल ऑफ विंग हियर्ड। ये देख पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर देख रहे हैं कि श्रव्य तो दे रहा है, ठीक है, ऑडिबल, लेकिन इसका मतलब हिंदी क्या होगा इसका, तो केपेबल ऑफ बीइंग हियर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सुनने में सक्षम, यानी कह रहा है कि जो सुनने में सक्षम हो उसको क्या कहते हैं, श्रव्य, श्रव्य, ऑडिबल, कह रहा है ऑडियबल, ऑडियबल, ठीक है, ऑडियबल। अब यहाँ पर चलते हैं हम 8वें नंबर की तरफ। 8वां नंबर क्या है, तो कह रहा है स्टोरी ऑफ ए पर्सन, कह रहा है कि राइटर बाय हिमसेल्फ, कह रहा है कि स्टोरी ऑफ ए पर्सन राइटर बाय हिमसेल्फ। इसका मतलब अर्थ क्या होगा, ठीक है, तब जानेंगे हम कुछ भी, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पर एक व्यक्ति लेखक की कहानी, कह रहा है कि एक व्यक्ति लेखक की कहानी या स्टोरी ऑफ ए पर्सन, कह रहा है कि एक व्यक्ति की कहानी रिटेन, कह रहा है रिटेन बाय हिमसेल्फ, जो स्वयं लिखा हो उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको बोलते हैं, आप जानते भी हो बहुत ही अच्छा तरीका से, यहाँ पर क्या ऑटोबायोग्राफी, क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, राइट। उसके बाद ये 9वां नंबर है, कह रहा है कि रूलर हु हैज, कह रहा है कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी, राइट। यहाँ पर कह रहा है कि रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, राइट। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है शासक जिसके पास, कह रहा है कि पूर्ण अधिकार है, कह रहा है शासक जिसके पास पूर्ण अधिकार हो, यानी वह शासक जिसके पास पूर्णतः अधिकार हो उसको क्या कहते हैं हम, यहाँ पर देख पा रहे हैं निरंकुश, ऑटोक्रेट, क्या करें, ऑटोक्रेट,
ठीक, निरंकुश, क्या बोलते हैं, निरंकुश, राइट, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा भी जा चुका है। अब चलते हैं आज के अंतिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेंटेंस की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। ये आज का अंतिम नंबर जो दिया गया है, इसमें कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस, एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस, ये मॉडल पेपर में भी 2019 के मतलब ये दिया गया है, इंपॉर्टेंट के सीरीज में इसको रखा गया है कि एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस, यानी कह रहा है कि शासन की अनुपस्थिति, शासन की अनुपस्थिति जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अराजकता, अनार्ची, क्या बोलते हैं, अनार्ची, 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 यानी कह रहा है कि ये शासन की क्या है, अनुपस्थिति, इसको हम बोलते हैं अनार्ची, राइट। तो इस प्रकार आपका ये 10 हमने वादा किया था कि 10 ही बताएंगे, और 10 आपको इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को समाप्त किए। और आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।